हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दक्षायु इंग्लिश ग्रामर जोन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 फ्रेजेस जिनका मीनिंग और एग्जाम्पल मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप चैनल को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे जो अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 फ्रेजेस विद एग्जाम्पल। तो पहला हम लेते हैं नो पेन नो गेन। इसका मीनिंग होगा कि जो हम हार्ड वर्क करते हैं अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए, सो नो पेन नो गेन। एग्जाम्पल लेते हैं, आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ नो पेन नो गेन। मैं हमेशा अपने आप को बोलती रहती हूँ कि नो पेन नो गेन, हमें सफ़र करना ही पड़ता है अचीव गोल करने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, माई मदर ऑलवेज सेज डू वर्क हार्ड टू बिकम डॉक्टर बिकॉज नो पेन नो गेन। डॉक्टर बनना है तो हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेते हैं हम इसका, व्हाट्स डन इज़ डन। जो हो गया सो हो गया, हम उसको बदल नहीं सकते। मीनिंग इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस कैन नॉट बी चेंज। वो बदला नहीं जा सकता जो हो चुका है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई फॉरगॉट टू इंक्लूड माई डिविडेंड इनकम इन माई टैक्स रिटर्न बट व्हाट्स डन इज़ डन। मैं अपना डिविडेंड इनकम को अपने टैक्स में लिखना भूल गया था, पर क्या करें, जो हो गया सो हो गया। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जो हो चुकी है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मीनिंग एडम्स एल। इसका मीनिंग है वाटर। एडम्स एल का मतलब होता है पानी। इफ़ ही, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ ही फील्स टायर्ड लेट हिम हैव अ ग्लास ऑफ एडम्स एल फ्रॉम द टॉप। अगर हम थक गए हैं, कोई थक गया है, तो लेट हिम हैव अ ग्लास ऑफ एडम्स एल फ्रॉम द टॉप। पानी अच्छे से वन ग्लास वाटर उसको देना चाहिए ताकि उसकी जो टायर्डनेस है, जो थका हुआ है, वो दूर हो जाए। तो एडम्स एल के लिए हम मीनिंग जो है इसका वाटर है। नेक्स्ट लेते हैं हम इन एजिज़। इन एजिज़ एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए। जिसका एग्जाम्पल हम लेंगे, नोबडी हैज़ सीन हिम वर्क सो हार्ड इन एजिज़। पूरे लंबे टाइम में उसको किसी ने भी नहीं देखा हार्ड वर्क करते हुए। नोबडी हैज़ सीन हिम वर्क सो हार्ड इन एजिज़, पूरा टाइम पीरियड में, इन लॉन्ग एजिज़ में। तो दोस्तों ये है। और इसका नेक्स्ट लेते हैं, ऑल हेल विल लेट लूज। ऑल हेल विल लेट लूज, जिसका मीनिंग है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़ हो जाना। इसका एग्जाम्पल में हम इसको यूज़ कर देंगे ऐसे, डोंट टेक हिम इन टू द पार्टी फॉलो आर हेल विल लेट लूज। डोंट टेक हिम इन टू द पार्टी फॉलो आर हेल विल लेट लूज। कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इनको पार्टी में मत लेके चलो, अदरवाइज जो वहाँ पर होंगे लोग वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है उसके लिए हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हैव अ बॉल। हैव अ बॉल का मीनिंग होता है हैव अ गुड टाइम, एक अच्छा टाइम बिताना। जिसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इट वॉज अ ग्रेट वीकेंड वी ऑल हैड अ बॉल। ये एक बहुत ही अच्छा वीकेंड था, वी ऑल हैड अ बॉल, हमने बहुत ही अच्छा टाइम व्यतीत किया। तो दोस्तों, इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम कहीं भी अच्छा टाइम बिताते हैं तो हम बोल सकते हैं हैव अ बॉल, वी वेंट देयर एंड वी हैड अ बॉल। हमने अच्छा टाइम बिताया, हम वहाँ गए थे। नेक्स्ट लेते हैं, अ बैग ऑफ नर्व्स। अ बैग ऑफ नर्व्स, इसका मीनिंग है वेरी नर्वस पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं उनके लिए। इसका एग्जाम्पल है, बिफोर द इंटरव्यू ही वॉज अ बैग ऑफ नर्व्स। इंटरव्यू से पहले वो बिल्कुल बैग ऑफ नर्व्स लग रहा था, मतलब कि नर्वस इंसान का जैसे बैग भर गया, पूरी नर्वसनेस उस इंसान के अंदर आ गई हो, वो ऐसा लग रहा था। बिफोर द इंटरव्यू ही वॉज अ बैग ऑफ नर्व्स। तो लेते हैं हम नेक्स्ट इसका, इन समबडीज़ ब्लड। इन समबडीज़ ब्लड का जो मीनिंग है वो है पार्ट ऑफ वन जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो खुद से ही हेरिडेटरी खून में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, द होल फैमिली इज़ गुड इन बिजनेस इट्स इन दियर ब्लड, मतलब जो बिजनेस है इनके खून में है। नेक्स्ट लेते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। इसका मीनिंग होता है वेरी रेयरली। और इसका हम एग्जाम्पल में लेंगे, आई डोंट नो वाई आई बॉट दैट म्यूज़िक सिस्टम आई यूज़ इट वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कि मुझे नहीं पता मैंने ये म्यूज़िक सिस्टम क्यों खरीद लिया, मैं इसको यूज़ करता हूँ वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। मतलब ब्लू मून का मतलब कभी कभार, वेरी रेयरली, जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। अ ब्लाइंड स्पॉट, इसका मीनिंग है सब्जेक्ट अबाउट विच वन इज़ इग्नोरेंट, वो चीज़ जिसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि लैंग्वेजेस आर माई ब्लाइंड स्पॉट, आई ऑलवेज फंबल्ड एट मराठी। मतलब कि लैंग्वेजेस में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, ब्लाइंड स्पॉट है, तरीके से एक काला धब्बा है। लेते हैं नेक्स्ट इसका, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। इसका मीनिंग होगा अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सफरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना और उसे सफ़र करना। जैसे कि आर फ्रीडम फाइटर्स इज़ द रिजल्ट ऑफ ओवर 100 ईयर्स ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हमारे वीरों ने अपना खून, पसीना और आंसू बहाए हैं।
नेक्स्ट लेते हैं बॉडी एंड सोल। इसका मीनिंग होगा विद ऑल वंस एफर्ट एंड एबिलिटी, मतलब हम सबके प्रयत्न और हमारी योग्यता से जो हम प्रसिद्ध करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल, शी डेडिकेटेड हर सेल्फ टू मेडिकल स्टडी बॉडी एंड सोल, मतलब उसने अपनी मेडिकल स्टडी की पढ़ाई के लिए अपनी बॉडी और अपनी आत्मा तक को निछावर कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं टेक समबडीज ब्रेथ अवे। मीनिंग होगा एस्टोनिश्ड और एस्टाउंड समबडी, जैसे कि किसी को चकित कर देना। इसका एग्जाम्पल होगा द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल टुक द टूरिस्ट ब्रेथ अवे। जो ताजमहल की खूबसूरती है वो वहाँ के जो टूरिस्ट हैं उनका ब्रेथ अवे एक बार को ले लेती है, उनका सांस रुक जाता है देखकर, वो इतना खूबसूरत है। नेक्स्ट लेते हैं लिविंग ऑन बोरोड टाइम। मीनिंग होगा नो एक्सपेक्टेड टू लिव मच लॉन्गर, मतलब कि एक्सपेक्ट ही नहीं करना उससे ज़्यादा जी जाना। जैसे कि एग्जाम्पल में द फिल्म स्टार हैज़ गॉट कैंसर एंड इज़ लिविंग ऑन बोरोड टाइम। बोरोड टाइम जैसे हम उधार की ज़िंदगी या उधार का कुछ होता है, वैसे कैंसर होने के बावजूद भी वो उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका नेक्स्ट ले लेते हैं हम समबडीज ब्रेड एंड बटर। मीनिंग होगा वंस लाइवलीहुड। एग्जाम्पल में टीचिंग क्लासिकल म्यूजिक टू यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ हर ब्रेड एंड बटर, मतलब कि जो हम डेली यूज़ की जो हम अपना खाना कमाना करते हैं उसके लिए ब्रेड एंड बटर का यूज़ कर किया है इस सेंटेंस में। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। नेक्स्ट लेते हैं हैव द ब्लूज। फील डिप्रेस्ड और सैड, उदास हो जाना, ये इसका मीनिंग है हैव द ब्लूज का। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, आफ्टर सीइंग माई फैमिली हाउस इन सच अ बैड शेप आई हैड द ब्लूज फॉर वीक्स, मतलब कि अपने पुश्तैनी घर जो हमारे घर होते हैं उसको देखकर इतनी बुरी कंडीशन में आई हैड द ब्लूज फॉर वीक्स, मैं हफ्तों तक बड़ा उदास रहा, इसका ये मतलब होगा। नेक्स्ट लेते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है वन हु इज़ हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, जो आज तो यहाँ पर है लेकिन वो कल चला जाएगा। इसको एग्जाम्पल में हम कैसे बोलेंगे, ही मूव्स आउट नियरली एवरी ईयर, वो हमेशा हर साल जाता है। ही इज़ अ ट्रू बर्ड ऑफ पैसेज, वो एक ट्रू बर्ड ऑफ पैसेज है क्योंकि वो हर साल कहीं ना कहीं जाता रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं हम इसका अ वेट ब्लैंकेट। इसका मीनिंग होगा अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पर्सनस फन, जो दूसरे का भी मज़ा ख़राब कर दे, वो एक वेट ब्लैंकेट होता है। एग्जाम्पल में आई वुड लव टू गो टू द पार्टी बट माई कोल्ड आई एम अफ्रेड आई वुड जस्ट बी अ वेट ब्लैंकेट, कि मुझे कोल्ड है, मैं पार्टी में तो जाना चाहता हूँ लेकिन कहीं मेरा जो जुकाम है वो दूसरों का भी मज़ा ख़राब ना कर दे और कहीं मैं एक वेट ब्लैंकेट ना बन जाऊँ। नेक्स्ट लेते हैं हिट द बुल्स आई। मीनिंग होगा गेट एग्जैक्टली राइट टू द टारगेट, मतलब तीर निशाने पे मारना बिल्कुल। और इसका एग्जांपल में हम कैसे बोलेंगे, द मिनिस्टर स्पीच हिट द बुल्स आई। जो मिनिस्टर होते हैं अपनी स्पीच में तरह तरह के वादे करते हैं ताकि उनका जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पर जाके लगे और जनता उनको भर भर के वोट दे और वो जीत जाए, तो ये होता है हिट द बुल आई। नेक्स्ट लेते हैं बैड माउथ। बैड माउथ का जो मीनिंग होगा वो होगा सेइंग अनप्लीजेंट थिंग्स टू अदर्स, मतलब बुरी बुरी बातें बोलना दूसरों को। एग्जाम्पल में इसको यूज़ करेंगे, वाई डू यू ऑलवेज बैड माउथ योर एक्वेंटेंस, तुम हमेशा अपनी जो तुम्हारी स्थिति है, जो तुम होते हो एग्जिस्टेंस, वो बुरी ही क्यों बोलते हो दूसरे को। तो ये थे दोस्तों फ्रेजेस। तो आप ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही आपको अगर हेल्पफुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इनकी आप प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अगर एक बार में आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस होने से ही आपको अच्छे से याद हो जाए और आप बोल सकें। थैंक यू।